आज की कहानी दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम सीखेंगे वो 4 बातें जिसे जान के आपके बच्चों में लालच, बुरी आदत, बुरी संगत ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों ये कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। आज की कहानी है राजा विक्रमादित्य और चंद्रजोत की कहानी। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुनाइए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए और उन्हें एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करिए। इसी उद्देश्य से एक कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। इस बार भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी 21वीं पुतली चंद्रजोत वहाँ प्रकट होती है। चंद्रजोत राजा भोज को रोकती है और साथ ही उन्हें राजा विक्रमादित्य के गुणों से जुड़ी एक कहानी सुनाती है। दोस्तों जो इस प्रकार है, एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य में एक यज्ञ कराने का सोच रहे थे। वहाँ उस यज्ञ में चंद्रदेव को बुलाना चाहते थे, लेकिन वह इस सोच में पड़ गए कि आखिर चंद्रदेव को बुलाने कौन जाएगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने इस काम के लिए अपने महामंत्री को चुना। राजा ने महामंत्री को अपने पास बुलाया और अपने विचार प्रकट किए। तभी एक नौकर दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचा। नौकर को देखकर महामंत्री उसके पास गए। नौकर ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद महामंत्री दुखी हो गए और राजा से विदा लेकर वहाँ से चले गए। महामंत्री की हुई अचानक जाने से राजा को लगा कि कुछ परेशानी की बात है। इस बारे में उन्होंने उस नौकर से पूछा। तब नौकर ने बताया, महामंत्री की एक बेटी है जो लंबे समय से बीमार है। उसका इलाज कई वैद्य हकीमों से कराया गया है, पर वह ठीक नहीं हुई है। दुनिया की हर दवाई और औषधि उसे दे दी गई, पर उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही। आज तो उसकी हालात इतनी ख़राब हो गई कि वह हिल भी नहीं पा रही है। उसका वचन मुख सब एकदम बेचैन हो गया है। अब लगता है वो नहीं बच पाएगी। इन बातों को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और पूछा, क्या उन्होंने महामंत्री की बेटी का इलाज किया है। इस पर राजवैद्य ने कहा, महामंत्री की बेटी को अब बस ख्वांग बूटी से ही बचाया जा सकता है। ख्वांग बूटी, इसके अलावा उसका इलाज किसी और चीज़ से नहीं हो सकता है। लेकिन यह बूटी एक बहुत मुश्किल से मिलती है, उसे खोजने में कई महीने लग जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा ने मंत्री से पूछा, वो जगह कौन सी है जहाँ यह बूटी मिलती है। तब राजवैद्य ने बताया, नील रत्नागिरी की घाटियों में यह बूटी मिलती है, लेकिन इसे खोजना बहुत मुश्किल है। इसका रास्ता बहुत ही कठिन है। लेकिन राजा इससे डरे नहीं। उन्होंने राजवैद्य से उस बूटी की पहचान पूछी ताकि वह उसे पहचान सके। राजवैद्य ने बताया, उस पौधे में आधे नीले आधे पीले रंग का फूल में खिलता है। उसकी पत्तियां लाजवंती नामक पौधे की तरह ही होती है और छूने से वो सिकुड़ जाती है। इतना सुनने के बाद राजा यज्ञ को छोड़कर बूटी लाने के लिए निकल गए। उन्होंने तुरंत दोनों बैतालों को याद किया। बैताल उन्हें लेकर नील रत्नागिरी पहुँचे। राजा यहाँ से अकेले बूटी खोजने के लिए आगे बढ़ गए। तभी उन पर एक शेर ने हमला कर दिया, लेकिन राजा इतने ताकतवर थे कि उन्होंने शेर को मार गिराया। इसके बाद वो और आगे बढ़े। तभी एक बड़े से सांप ने उन्हें खा लिया, लेकिन राजा ने उनके पेट में चाकू मारकर खुद को बचा लिया। बूटी खोजते खोजते शाम हो गई। राजा ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर बूटी खोजेंगे। रात में उन्होंने सोचा कि काश चंद्रदेव बूटी खोजने में उनकी मदद कर दे। तभी एक चमत्कार हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। राजा ने जब उठकर देखा तो उन्हें वो नीले और पीले रंग का फूल लगा पौधा दिखाई दिया।
जब उन्होंने उनकी पत्तियों को छुआ तो वो सिकुड़ गई। राजा को समझ में आ गया कि यह वही बूटी है जिसे वह ढूंढने आए थे। उन्होंने तुरंत उस बूटी को अपने झोले में भर लिया। जैसे वह जाने लगे तभी चंद्रदेव उनके सामने आ गए और उन्होंने राजा को अमृत दिया। साथ ही कहा कि अब यह अमृत ही महामंत्री की बेटी को ठीक कर सकता है। चंद्रदेव ने राजा को कहा कि तुम्हारी मदद की भावना देख मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने राजा को यह भी बताया कि अगर वो यज्ञ में आएंगे तो दुनिया के कई भागों में अंधेरा छा जाएगा, इसलिए वो वहाँ नहीं आ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। इसके बाद राजा तुरंत अपने महामंत्री के घर पहुँचे और अमृत पिलाकर उनकी बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद महामंत्री खुश हो गए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी समाप्त होते ही 21वीं पुतली चंद्रजोत ने राजा भोज से कहा कि अगर आप में भी राजा विक्रमादित्य की तरह हिम्मत और अपनी प्रजा के लिए प्रेम की भावना है तो ही सिंहासन की ओर आगे बढ़ें। यह कहकर चंद्रजोत वहाँ से उड़ जाती है और राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी को पढ़ने के बाद बच्चों में यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसा इस कहानी में राजा ने मंत्री के बेटे के लिए किया। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी मदद कौन करता है? हमारी मदद साक्षात ईश्वर यानी भगवान करते हैं, प्रकृति करती है। जो दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाता है उसके लिए खुद भगवान यानी पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद में जुट जाता है। इस चीज़ को कभी भी आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अंदाज लीजिए। आपके पास खाने को नहीं है, लेकिन अगर आपने दूसरे का पेट भर दिया, जो एक भूखा प्यासा भूख से तड़प रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों, जैसे आपने खाना उसको दे दिया, कहीं ना कहीं आपको खाना खुद भगवान ब्रह्मा किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद कर देते हैं। यह साक्षात एकदम सत्य है। तो इसलिए अगर दूसरे की जो भी भावनिक मदद की भावना रखता है उसकी भगवान मदद करते ही रहते हैं। साथ ही साथ उसे कभी कोई कष्ट होता ही नहीं। हो सकता है कि आप कुछ परिस्थितियों का सामना कर सकें, लेकिन एक ना एक दिन आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इसलिए कभी किसी का कोई अनहित मत करिए, बुरा करिए। राजा के सामने तमाम परिस्थितियाँ आई, लेकिन राजा का उद्देश्य था, अपना स्वार्थ नहीं था। राजा का उद्देश्य दूसरे की भलाई का था, दूसरे का हेल्प करना चाहते थे। तो इसीलिए उस सारी परिस्थितियां हट की गई और भगवान साक्षात खुद वहाँ पे प्रकट हुए। तो इसलिए दोस्तों, यही कहानी से सीख मिलती है। ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाने का यही मकसद है कि आप लोग एक अच्छे विचार वाले इंसान बने, अपने बच्चों को बनाएं, दूसरे की मदद करें। जब आप दूसरे की मदद करेंगे तो आपके घर परिवार की मदद, रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इस कहानी से आप प्रेरित हैं और लगता है इस कहानी को दूसरे तक पहुंचा करके उसे भी खुशियां दिया जा सकता है, तो कम से कम एक कहानी तो पहुंचा दिया जाए, एक अच्छी कहानी पहुंचाया जाए। उनके बच्चों को भी सीख मिले, उनके भी सीख मिले, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने परिवार के साथ वर्तमान में जिए, खुशियाँ मनाइए, एंजॉय करिए।